राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 12-13 शंख व्याध असंवाद व्याध के पूर्व जन्म का वृत्तांत। ऋतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए निकल गए और मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जलशून्य भयंकर निरंजन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था, दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष बाण धारण किए वहां आ गया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। आप मुझे अपने पापनाशक वचनों के द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं और साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान होता है। वे सबसे और प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है और ना ही कोई ऊंचा है, ना अपना है ना ही कोई पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वह उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी के मनुष्य को पाप का नाश करने वाली हैं, तो उसी प्रकार से मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र में से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया, युगल वस्त्र धारण करके मध्यकालीन उपासना पूरी करी, फिर देव पूजा करके उसके पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट केत का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए तो उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याधकुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सुबुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकाल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम का स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई और उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यदि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्य सहित तुम्हारी सेवा करी और वह सदा तुम्हारा प्रिय करने वाली और प्रिय करने में ही लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती, दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वैश्या सहित पति का सेवा किया करती और वह दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाषण भक्षण किया। उस समय
अथप्य भोजन से उसका मुंह और पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भकंदर रोग हो गया। मूली के साथ उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए और वह उस समय रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहाँ टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होता रहा और अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनती पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। तो दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते थे। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप वचन सुनकर पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी ना हो, लज्जा का अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है। जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं, तो पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है या करता है, वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्णमाली स्त्री अपने पिता भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती। ब्राह्मणी ना रात में सोती ना ही दिन में सोती, वह अपने स्वामी की सेवा किया करती और सदा इस प्रकार से प्रार्थना किया करती कि हे देवता और पितृ, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी और मीठा भी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वे देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती और उन्हीं दिनों कोई देवल नाम का महात्मा वहां आए। वैशाख में धूप से पीड़ित हो शाम के समय ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होते पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया और ब्राह्मणी 60 मिर्च पीपल को लेकर उसके मुंह में डालने लगी। तब उसने पत्नी को अंगुली काट ली और उसके दोनों दांत सहसा सट गए, तो ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही गिर गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर को गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु जी के धाम चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया, उनके चरणों तक को शीश पर चढ़ाया था। इससे उसको यौगिकमयी परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया, इसलिए इस घोर व्याधि के शरीर में आए हो। हिंसा में आसक्त हो सबको उदग्ध में डाला और तुमने वैशाख में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी, तो उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी
तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषय का प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों को सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वे वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार कथा करते रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं। विभिन्न स्वभावों से कर्मों के कारण से ही भागवत धर्म व्याध ने पूछा कि भगवान विष्णु जी के स्वरूप के विवेचन और प्राण की श्रेष्ठता जीवों के लिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु के प्रति और कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनके भी वैशाख में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वो भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मैं आपका किंकर हूँ और मुझे ये सब बताइए। तो व्याध के इस प्रश्न को पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण जी के प्रमाण और उनको प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु जी का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल, अनंत हैं। सतचित आनंद यही उनका स्वरूप है। जो ये अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वो ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु जी हैं। वो ही विद्यमानों के समान सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से और किसी भी प्रमाण के द्वारा, अनुमान से, तर्क से भी नहीं जान सकता। उनके दिव्य जन्म कर्म गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है और प्राण स्वरूप प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है। तो प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु जी हैं, ऐसे विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को, किसी ने दृष्टि में कामदेव को सबसे बड़ा श्रेष्ठ था। तो वो कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण जी के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे महाविष्णु हरि नारायण, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर
यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः खड़ा हो जाएगा वह देवता सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला और उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता पीता बोलता सूंघता देखता और पूर्वतः स्थिर रहता। उसके पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय वह शरीर गिर नहीं सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकल गए। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन यानी लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। उसके पश्चात नासिका से अश्वनी कुमार निकले, किंतु शरीर फिर से नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधित्रष्टा देवियां और दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात तो हुआ ही नहीं। उसके पश्चात वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर फिर से नहीं गिरा। फिर अनंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दिशा में और उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात फिर से नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इसे देवताओं के मन में बड़ा विषम हुआ, तो वे बोले, हम लोगों से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसा पूर्व उठाएगा पहले की तरह, तो जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब ने उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैर में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठ सका। इंद्र ने प्रवेश किया, सूर्य ने प्रवेश किया, वरुण देव ने प्रवेश किया, जीवा में अश्वनी कुमार ने प्रवेश किया, नासिका में अग्नि ने, वाक इंद्रियों में रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर उठ नहीं सका। और अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चिंत किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य, जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उखत कहा गया। उस समय चराचर जगत ब्रह्मांड जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण बलशाली अंशों के द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होता। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणों का उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए प्राणों को ही सबसे ऊंचा पद दिया गया। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी सदा उन्हीं में स्थित है। मनुष्य और मनीषी सब पुरुष प्राण को महाविष्णु जी ही बल बतलाते हैं, महाविष्णु ही हैं। तो महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाला अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी कैंचलू को अपने लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण जी को प्राप्त होता है। शंख मुनि कही हुई इस बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान और प्रभावशाली है,
तो इस संपूर्ण जगत का गुरु ईश्वर है, और तब लोकों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई। शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा अनामय भगवान नारायण जी का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मणि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित महात्मा कण्व बाबा की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध न हो। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, हे महात्मा, भगवान विष्णु जी के रचे हुए कणों और करोड़ों सहस्त्रों सनातन जीव अनेक प्रकार के और अनेक मार्ग पर चलने वाले विभिन्न विभिन्न कर्म करने पर क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस और कर्म तमोगुणी जीव तामस कर्म, सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हुए कभी कभी संसार में इन गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंचे और नीचे कर्म करते हुए फल भोगते हैं, कभी सुख और कभी दुख, कभी दोनों ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार उनके कर्मों का विभिन्न विभिन्न फल होता है और उनको प्राप्त होता है। प्राकृतिक प्राणी गुण होते हैं, कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं, सदा महान दुख में डूबे रहते हैं, उनमें दया नहीं होती, बहुत क्रूर होते हैं, लोक में सदा द्वेष से उनका जीवन चलता है। राक्षस पिशाच तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से नरक जाते हैं, पाप से यातना भी सहते हैं। इसी कारण मंद भाग्य पुरुष बराबर संसार में आते और जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों को दोष न देखने वाले, सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले, इसलिए विभिन्न विभिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु ने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे स्वभाव से सृष्टि पालन संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्मफल भोगते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है, तो एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष फलते हैं, तो पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के सम्मान माना गया है और ब्रह्मकल्प अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु जी का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर अपने उदर पर स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं, उनकी कुक्षी में रहते हैं। संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इस कौन किस तरीके से है, स्मृति भगवान को सदा ही रहती है। और भगवान विष्णु
चतुर्व्यूह रूप से वे 19 काल से प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं से किसी को साजुष्य साधक तत्वज्ञान, किसी को सास्य और किसी को समाप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं, देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देखते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव 4 व्यूहों के द्वारा माया, जया, कीर्ति और शांति को स्वयं स्वीकार किया। उसने संयुक्त चतुर्व्यूह महात्मा के महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर विभिन्न विभिन्न कर्म और वासना वाले लोकों की सृष्टि की। उनमें इस काल अनंत होने पर भगवान विष्णु ने योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु जी का सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुष के लिए भी अचिंत्य और दुर्भाग्य है। व्याध ने पूछा, भगवत कर्म कौन से हैं और किस प्रकार से विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती हो, साधु पुरुषों का उपकार करने वाला, किसी ने भी निंदा नहीं की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों को बताए हुए धर्म का निष्काम भाव से पालन किया जाए और वे लोग से विरुद्ध ना हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार में धर्म सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं, वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु जी को समर्पित किए जाते हैं तो उन्हें सात्विक धर्म मानना चाहिए। सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है और देवताओं के प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्मराज से माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच और उद्देश्य से किए जाने वाले लोकनिष्ठुर हिंसात्मक नंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया। जो सत्वगुण से स्थित भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले शुभकारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम होता है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदा चरण परायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में, सत्कर्म में विश्वास है और वह भगवान विष्णु के भजन में लगे हैं। साधु पुरुष श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है, जो भगवान विष्णु जी को सदा प्रिय है, भगवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी दही से निकाले हुए मक्खन की भांति शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु जी के योगी दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु जी के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय 5 शाखाओं वाले वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा और उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि से शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य रूप से मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वैशाख मास महत्यम 12 और 13 की कथा समाप्त होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे प्यारे प्यारे से पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।